हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीरत और अनिका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका जब उसके साइड वाली मतलब थोड़ी सी जो जगह होती है सीरत के सीट की साइड में, तो वहाँ बैठती है, लेकिन जो सीरत की फ्रेंड होती है शिवानी, वो उसे उठा के और सीरत की गोद में बैठा देती है। तो इस वजह से अनिका को एक नया मौका मिल जाता है सीरत को मनाने का। तो सीरत कहती है, शिवानी ये क्या है? तो कहती है, हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी फियांसे है, तुम जैसे चाहे वैसे बिठा सकती हो, हमसे क्या शर्माना, और घर वाले यहाँ कोई है नहीं जिससे तुम शर्म करो, तो फिर इसमें इतनी क्या टेंशन लेनी, हाँ बताओ। तो अंजलि कहती है, हाँ खैर ये तो है ही बेशर्म, तो सीरत आप क्यों इतने टेंशन ले रहे हो, चिल करो। तो शिवानी ऐसे टेढ़ी नज़रों से अंजलि की तरफ देखती है। तो शिखा कहती है, ओके 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 ओके, अब ये बताओ करना क्या है? तो कहती है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्ले अ गेम, ओके, एक गेम खेलते हैं। तो कहते हैं, कैसा गेम? कहते हैं कि जिसका जो पार्टनर है हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और उसे अपने पार्टनर के मनपसंद चीज़ बतानी पड़ेगी, मतलब उसकी फेवरेट चीज़ क्या है वो उसे गेस करना पड़ेगा। तो बोलती है ठीक है। तो दो बन जाते हैं, एक शिखा और अंजलि और एक ये सीरत और अनिका, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो जाता है। पहले अनिका और अंजलि की बारी होती है जवाब देने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फेवरेट कलर ऑफ योर पार्टनर? तो अंजलि बोलती है ब्लैक। तो वो जवाब सही निकलता है। और अनिका बोलती है रेड, तो वो जवाब भी सही निकलता है। देन ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, फेवरेट प्लेस, फेवरेट फूड, फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट एक्टर, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सबके जवाब देती चली जाती हैं। तभी एक क्वेश्चन उसमें से आता है कि आपके पार्टनर ने अपने लाइफ की पहली किस कब की थी? तो अंजलि तो फटाक से जवाब दे देती है, कहती है कि मेरे पार्टनर पे पहली किस मुझे की थी 11th क्लास में। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो पीहू बोलती है, यू बोथ गाइस आर, मतलब जब से तुम लोग स्कूल में हो तब से साथ हो? तो अंजलि कहती है यस, तो इनकी लाइफ में पहली और आखिरी तो मैं ही हूँ, तो इन्होंने तो पहली किस मुझे की थी, तो आई एम द लकीस्ट वन। तो ऐसे बोलती है तो सब क्लैपिंग करने लगते हैं। अब बारी आती है अनिका की। तो भाई अनिका तो घूम जाती है, क्योंकि सीरत की लाइफ में तो बहुत सही और गई, अब तो उसे ये भी नहीं पता होता कि उसने कब किसको कहाँ किस की होगी। तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो सब लोग बोलते हैं, अनिका बोलो पहले किस कहाँ हुई होगी सीरत की, किसके साथ, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो बोलती है कि इनकी फर्स्ट किस इनके फर्स्ट रिलेशन में फर्स्ट लड़की के साथ, यू नेवर नो। तो सब लोग ऐसे सीरत की तरफ देखते हैं और सीरत अनिका की तरफ देखती है। तो अनिका ऐसे से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो एकदम शांत खड़ी रहती है। और सीरत अंदर ही अंदर इतने गुस्से में आने लगती है कि मैंने 10 बार इसके सामने बोला है कि वो आर द फर्स्ट गर्ल जिसे मैंने पहली बार टच किया है। मैं रिलेशनशिप में रही ज़रूर हूँ, लेकिन फ़िज़िकल कभी किसी के साथ नहीं हुई। लेकिन इस लड़की को कुछ याद ही नहीं रहता, ये बस इतना जानती है मेरे बारे में। वेरी गुड। तो ऐसे बोल रही होती है।
तभी अनिका के दिमाग में क्लिक होता है कि मायरा, फर्स्ट किस मायरा, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मायरा, उनके साथ इनकी फर्स्ट किस हुई है। तो जब वो ऐसे बोलती है तो सब लोग सीरत की तरफ देखते हैं और सीरत अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, क्योंकि वाकई उसकी फर्स्ट किस मायरा के साथ हो चुकी होती है। ऑब्वियसली दोनों रिलेशनशिप में होते हैं तो किस वगैरह तो नॉर्मल है। तो सब लोग फिर अनिका से कहते हैं और फर्स्ट टाइम मैं क्यों नहीं गेस कर पाई। कहते यार इतने रिलेशनशिप में ये रही हैं, हाँ? तो कैसे गेस किया जाएगा बताओ। टेंशन तो होती है ना थोड़ी सी कि पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या, हाँ? और तो फिर शिवानी बोलती है बट अच्छा ठीक है, अब सीरत और शिखा की बारी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनसे भी किए जाते हैं और सीरत और शिखा सबके सही सही जवाब दे देती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही सेम विनर होते हैं और ये गेम राउंड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों में से कोई कम नहीं होता, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस तरह से ये गेम यहाँ पे कंप्लीट होता है और जो धीरज होता है वो बोलता है वाओ यार, तुम लोग तो अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बताओ बताओ। तो शिखा तो बोलती है कि इनको मेरे अंदर मेरी बातें। तो अंजलि बोलती हाँ, इतनी फ़नी बातें करते हैं ना कि इनकी बातें, इनका एटीट्यूड, इनका लुक, मैं तो इस चीज़ पे मरी हुई हूँ। तो फिर वो बोलती है अंजलि और शिखा को मेरे बारे में मेरी आँखें, मेरा नेचर, द वे ऑफ माई लव, है ना, और जिस तरह मैं इन्हें, वो ऐसे आगे बढ़ती है, शिखा की गर्दन में हाथ डालती है और बहुत प्यार से उसके ऐसे गालों पे अपनी उंगलियों को चलाती है और कहती है द वे ऑफ माई टच। क्यों, है ना जान। शिवानी ये देख के तो अंदर से एकदम खिलस जाती है और अंजलि शिवानी की तरफ देख के मुस्कुरा पड़ती है। तो शिखा ऐसे उसको साइड में करती है और उसे साइड हक करती है और कहती है यस यू आर राइट एवरीथिंग। अब बारी आती है अनिका के जवाब देने की और सीरत के। तो सीरत बोलती है अनिका को मेरे अंदर मेरा शायरी करना, द वे ऑफ माई लव, और जिस तरह से मैं उसकी केयर करती हूँ, ये सारी चीज़ें। तो अनिका बोलती है यस बट जो मैंने सबसे ज़्यादा इनके अंदर पसंद किया वो है इनका माचो स्टाइल। तो इनका स्टाइल, इनका ड्रेसिंग सेंस और जिस तरह से ये मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, वो सब इनके अंदर मुझे पसंद आया। तो वो कहता है ठीक है, मोस्टली सीरत ने सही जवाब दिया है, अब तुम बताओ तुम्हारा इनको क्या पसंद है। तो अनिका ऐसे ही मस्ती के मूड में बोल देती है मेरा फिगर। अब मैं इतनी हॉट हूँ, सीरत मेरे बिना रह ही नहीं पाती एक मिनट भी। उसको तो हर वक्त मेरे आसपास रहना होता है, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहना होता है, उनका बस चले तो हर वक्त मुझे अपनी बाहों में रखें।
तो सीरत जब ये सुनती है तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है और उसका मुंह मतलब बिल्कुल उतर जाता है। तो फिर शिवानी कहती है ओहो, वैसे नो डाउट तुम हो तो बोला कि खूबसूरत, बट क्या सीरत को सिर्फ यही पसंद है तुम्हारे अंदर? तो अनिका कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं बस बता रही थी। तभी सीरत कहती है कि एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरा एक कॉल आ गया है, मैं अभी आती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो सब लोग सीरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं व्हाट, कॉल कहाँ आया, फ़ोन तो तुम्हारा रिंग हुआ नहीं। तो सीरत कहती मेरा फ़ोन साइलेंट था, तो मैं बस अभी आई बात करके। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कहाँ जा रही हो आप? हाँ, क्या हुआ ऐसा? अरे यार, तो सीरत बोलती है हाथ छोड़ो, काम है मुझे। कहती है फ़ोन दिखाओ अपना, सच में तुम्हारा फ़ोन पे फ़ोन आया है किसी का? सीरत कहती है यार तुम्हें ट्रस्ट नहीं है क्या? ट्रस्ट करना सीख लो थोड़ा सा, झूठ बोलूँगी मैं? तो अनिका फ़ोन एकदम से छीन लेती है सीरत के हाथ से और देखती है तो उस पर कोई कॉल नहीं होता। तो अनिका बोलती है कहाँ कॉल आया, किसका कॉल आया है, बताओ मुझे। कोई भी कॉल नहीं है, झूठ क्यों बोल रही हो? तो वो सब सीरत की तरफ देखने लगता है। सीरत कहती है एक्चुअली मुझे फ़्रेश होने जाना है। तो फिर धीरज बोलता है अच्छा तुझे फ्रेश होने जाना था तो कॉल का बहाना क्यों? कहती यार शर्म आ रही थी बोलने में, बस इसलिए, अब मैं फ्रेश होके आ जाऊँ। तो शिखा कहती है आर यू ओके सीरत? तो सीरत कहती हाँ यार ओके तो नहीं हूँ ना मैं, मेरे को फ्रेश होने जाना है तो फिर जाना ही है ना। तो वो वहाँ से उठ के और रूम में चली जाती है। अनिका भी उसके पीछे जाती है। तो शिवानी कहती है तुम कहाँ चली, अब क्या उन्हें फ्रेश करवाने जाओगी? तो इनका बोलती बस अब भी आई 2 मिनट में प्लीज़। तो बोलती है कि ठीक है आ जाओ। तो इधर अंजलि बोलती है हाँ हाँ जल्दी हो रही होगी ना, अब थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा मैडम को। तो उनका कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम था और कुछ नहीं। कहती हाँ सारे काम तो अभी याद आएंगे और क्या होगा, सारे काम सारी बातें सब कुछ अभी अभी याद आने लगेंगी। तो उनका कहते अच्छा ठीक है यार नहीं जाती, बस इधर से रूम में जाती है, डोर ऐसे ही क्लोज़ कर देती है, लॉक नहीं करती और बेड पे बैठ जाती है और बहुत देर तक ऐसे ही लेटी रहती है, सोच रही होती है बहुत सारी चीज़ें। और जब तभी अनिका की होटल वाली बात, जब उसने उसे किस करने की कोशिश की थी और अनिका ने धक्का दे के बोला था तुम्हें क्या हर वक्त यही चाहिए होता है, कभी तुमने बैठ के भी बात की है मुझसे? और आज फिर अनिका का वही कहना मेरा फिगर अच्छा है, मैं हॉट हूँ, मेरे बिना रहा नहीं जाता। ये सब चीज़ें सीरत को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं और वो अपने आप से कहती है क्या यार सच में मैं क्या सिर्फ जो है यही सब चीज़ें देखती हूँ और कुछ नहीं, मुझे क्या सिर्फ इसी की नीड है इनसे और कुछ नहीं है हमारे बीच। तो जो ऐसे बोलती है कि यार सच में ये बस मुझे इतना ही जानती हैं, ये यही जानती है मेरे बारे में कि मैं इनके लिए इनके साथ अगर एक रिलेशनशिप में हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अच्छी दिखती हैं, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सिर्फ ये रीज़न है। इनकी मासूमियत, इन जिस अंदाज से मुझे चाहती हैं, जो पागलपन है इनके अंदर मेरे लिए, इनका लड़ना, इनका झगड़ना, इनका मेरी केयर करना, मुझ पर रोक टोक लगाना, जिस तरह से इन्होंने अपने पापा के सामने फर्स्ट टाइम में बोल दिया था कि दैट शी लव मी, मुझे पाने के लिए इनकी वो दीवानगी, इनकी वो सनक,
ये कुछ नहीं याद था इन्हें। मैं इनके क्लोज आने की कोशिश करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे हम अपना प्यार शो कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट इन्हें तो कुछ और ही लगता है यार। इन्हें तो लगता है दैट मैं इनके साथ सिर्फ इनके जज्ब के लिए। और ये कह के वो बहुत रोने लगती है और बहुत तेज रोने लगती है। कहती है वो सच में अनिका को ये लगता है, मतलब वो मेरे साथ इस रिश्ते में खुश नहीं है, सिर्फ रिश्ता जुड़ गया है इसलिए निभा रही है। मैंने उसे आज तक सिर्फ ये फील कराया है that I need your body, that's why I am with you। उसको बस यही लगता है। और ये कह के काफ़ी रो रही होती है और बहुत तेज चीख मार के रोती है क्योंकि अंदर से काफ़ी टूट चुकी होती है। और तभी उसे होश आता है कि वो बहुत तेज़ रो रही है, तो वो पिलो उठाती है और अपने मुंह पे रख देती है और फिर रोती है जिससे आवाज़ बाहर तक ना जाए। उल्टी लेट के पिलो में अपना मुंह छुपा के और बहुत रो रही होती है। नीचे काफ़ी टाइम हो जाता है सीरत का वेट करते करते, बट सीरत का कोई अता पता नहीं होता। सीरत बिल्कुल भी तब नीचे नहीं आई होती है। तो सब इधर कहते हैं यार सीरत अभी तक आई नहीं, क्या बात है। शिखा कहती है मैं देख के आती हूँ, रुको। तो अनिका बोलती है नहीं आप रुको, मैं देख के आती हूँ, टेंशन मत लो, शायद कुछ कर रहे होंगे, कोई कॉल वगैरह आ गया होगा, तो मैं बस देख के आती हूँ, आप बैठो यहाँ पे। तो ऐसे बोलती है और खुद चली जाती है रूम के अंदर और रूम नॉक करती है तो डोर एकदम से खुल जाता है। तो देखती है डोर खुला हुआ है, तो वो अंदर जाती है और डोर लॉक करती है और सीरत की तरफ आती है। देखती है कि सीरत उल्टी लेटी हुई होती है। तो कहती है सीरत। तो सीरत एकदम से अपने आंसू पोंछती है और उठ के बैठती है और कहती है हाँ निका बोलो। तो कहती है कि तुम अभी तक नीचे नहीं आई, क्या बात है, क्या हुआ है। तो कहती है कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई थी और कुछ नहीं। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है आप रोए हो। तो सीरत कहती है नहीं मैं कहाँ रोई हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रोई, किसने कहा मैं रोई हूँ। कहती हैं सीरत झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें मुझे साफ साफ बता रही हैं आप रोए हो। तो अनिका कहती है नहीं यार किसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चलो नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। ये कह के वो बेड पर से उठ जाती है और जाने लगती है। तो अनिका उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे बताओ क्यों रोई हो, क्या हुआ है। तो कहती है यार कुछ नहीं हुआ, सीरियसली मैं क्यों रोऊंगी और किसके लिए रोऊंगी, कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो वो नहीं जवाब दे रही होती। तो अनिका एकदम से सीरत को जोर से हक कर लेती है और कहती है प्लीज़ बता दो, मैंने कुछ किया है तो बता दो ना, तुम्हारी आंखें साफ बता रहे हैं तुम रोई हो, और अगर तुम रोए हो तो क्यों रोए हो, मुझे रीज़न जानना है। तो सीरत उसे ऐसे अलग करती है और कहती है कुछ नहीं हुआ है, मैं सच में नहीं रोई हूँ, नीचे चलते हैं। तो वो ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो अनिका उसे ज़ोर से बेड पे धक्का देती है और कहती है बहुत हो चुका तुम्हारा, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। ठीक है गोवा में हमारे बीच जो भी हुआ उस बात को अब कितना लंबा खींचना है यार, तब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। आई लव यू यार, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, हो गई गलती मुझसे, हूँ मैं झल्ली, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं बिना बात के रिएक्ट करती हूँ, बिना सोचे समझे रिएक्ट करती हूँ, तो उसमें इतना ज़्यादा बात को खींचने की क्या ज़रूरत है। खींचे जा रही हो, ये नहीं दिख रहा मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे आसपास घूम रही हूँ हर वक्त।
बहुत हो चुका सीरत अब तुम्हारा। सीरत कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं, तुम मनाना किस बात का है। तो उठने लगते हैं तो अनिका फिर उसे धक्का दे देती है, कहती है यही बैठी रहो, समझ में आया। तो कहती है नीचे फ्रेंड्स बैठे हैं। तो कहती है बैठे रहने दो फ्रेंड्स को, वहाँ शिकांजलि हैं, वो लोग हैंडल कर लेंगे, उनके भी फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं है। और जब तक ये बात सॉल्व नहीं हो जाती तुम इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। तो सीरत कहती है देखो ड्रामा मत करो, अच्छा नहीं लगता, हम दोनों रूम में, सब लोग क्या सोचेंगे। तो कहते क्या सोचेंगे सब लोग, यही सोचेंगे दो कपल्स हैं रोमांस कर रहे होंगे, क्या सोचेंगे क्या इसमें, क्या सबको पता नहीं है हमारे बीच में रिश्ता क्या है। तुम्हें मेरी नाराज़गी दिखी, मैंने कुछ बोल दिया वो दिखा, मैं तुम्हें प्यार कितना करती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे अंदर जुनून कितना है वो नहीं दिखता। नाराज़गी है तो छोड़ो ना यार। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो अपने से नज़रें झुका लेती है और कोई जवाब नहीं देती है। तो अनिका ऐसे उसके पास जाती है और उसे ज़ोर से हक करती है और धीरे धीरे उसके चीक्स पे, उसके नेक पे ऐसे किस करने लगती है। तो सीरत कहती है अनिका प्लीज़ मत करो, हटो, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज़, छोड़ो हटो। तो अनिका कुछ नहीं सुन रही होती, तो सीरत जैसे ही अपने हाथ से उसे पीछे करने की कोशिश करती है तो अनिका उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके नेक पे फिर से किस करने लगती है। सीरत कहती है अनिका प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो, देखो हटो प्लीज़, जितना कह रही हूँ सुन लो प्लीज़। बट अनिका तो उस समय नहीं सुन रही होती बिल्कुल भी और कहती है नाराज़ हो ना, तुम्हारी नाराज़गी दूर करनी आती है मुझे, उस दिन मैंने किस नहीं दी थी होटल में इसलिए नाराज़ हो ना। वो फिर से अनिका वही गलती करती है और फिर से वही बात बोलती है और फिर उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। तो सीरत जोर से अपना हाथ छुड़ाती है और अनिका को धक्का दे देती है। कहती है तुम्हें यही लगता है, सीरियसली अनिका। तो अनिका एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाती है और वो सीरत की तरफ देखती है और कहती है तुमने मुझे धक्का दिया सीरत, सीरियसली। तो सीरत कहती है ऑब्वियसली, तुम दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे आस पास भी नहीं आऊँगी। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुमसे किस चाहती हूँ, तुम्हारी बॉडी चाहती हूँ, तुम्हें हर वक्त अपने साथ बेड पे चाहती हूँ, तुम्हें यही सब लगता है ना। और क्या मुझे मनाने का तरीका तुम्हें आता है, किस करके मेरे करीब आके, मुझे तुमसे सिर्फ यही चाहिए है ना। बहुत अच्छी सोच है। और क्या कहा तुमने नीचे, तुम हॉट हो, तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी बॉडी मुझे अट्रैक्ट करती है, यही सब कहने का मतलब था ना, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आती हूँ। सही सोचती हूँ मेरे बारे में बिल्कुल, और हमेशा ऐसे ही सोचना मेरे बारे में, बहुत अच्छा सोचती हूँ। तो उनका कहती है बट सीरत मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तुम बात को गलत तरीके से ले जा रही हो। तो सीरत कहती है बस मुझे बहुत अच्छे से बताया तुम्हारा क्या मतलब था, समझ में आया, बात को यहीं ख़त्म कर दो और जितना हो सके मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे इस खूबसूरत हुस्न से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बिकॉज आई लव यू। मुझे तुम्हारी अदाएँ पसंद है, ठीक है, और मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती इस बारे में। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगते हैं तो अनिका एक बार फिर से पीछे से उसके मतलब जो शर्ट होती है वो पकड़ के खींचती है और कहती है बात सुनो मेरी, तुम इस तरह से मुझे गलत समझ के मुझसे दूर नहीं हो सकती हो, तुम कर क्या रही हो यार। तो सीरत उसे जोर से झटकती है और आगे बढ़ने लगती है तो उसका पैर किसी चीज़ में टकराता है और वो गिरने लगती है। तभी अनिका उसको ऐसे संभालने की कोशिश करती है बट सीरत उसे ऐसे जोर से साइड कर देती है और खुद अपने आप संभल जाती है। वो कहती है हर वक्त मैं गिरूंगी तो मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है अनिका, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तुम जो मेरे बारे में सोचती हो ऐसा ना सोच के दूर ही रहो तो अच्छा है।
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जिस्म के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। और प्लीज़ नीचे नॉर्मल रहना, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बीच कुछ हुआ है। समझ में आ गया? तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, अनिका सीरत को कैसे मनाएगी। इनकी तो गलतफहमियां और बढ़ती जा रही हैं। आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।